हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो कल बंकू की लाइव आई थी जिसमें कि मुझे खास कुछ समझ नहीं आया और बंकू की लाइव मुझे पसंद नहीं आती क्योंकि मुझे वो बहुत बोरिंग लगती है। और उस लाइव में भाई कहीं पे कोई जो डांस प्रोग्राम चल रहा था, इसने आधा एक घंटा वही दिखा के निकाल लिया। तो वो उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। यानी कल भी मैंने बंकू का वीडियो सिर्फ इतना ही भगा भगा के देखा, मगर उसके अलावा वो डांस के अलावा कुछ नहीं दिखा उसमें। तो बस मैंने वही देखा। और उसके बाद बात करते हैं कि कहीं पे बातें हो रही थी कि कहा जा रहा था कि हम कुछ कहना नहीं चाहते और चाहे तो हम कह सकते हैं, मगर हम इतने बुरे नहीं हैं। बुरे तो भाई प्रीति सपोर्टर हैं जो प्रीतों का ही बुरा करते हैं, प्रीतों को अच्छी बातें सिखाते ही नहीं हैं। ये लोग अच्छे हैं जो प्रीतों के बारे में देखिए रोज कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इनका कहना है हमारे पैनल से हमेशा हमने प्रीतों को समझाया, आज भी हम प्रीतों को समझाते हैं। तुम्हें प्रीतों को समझाना चाहिए कि भाई ससुराल चली जाओ, ससुराल में तुम्हें रहना चाहिए, तुम अपना रिश्ता सुधारो, तुम्हारे बारे में कैसी बातें हो कि कुछ सिखाओ तुम्हारी जीजी को। मगर तुम लोग यहाँ पर कुछ नहीं सिखाते हो। हमारे पैनल से हमेशा से अच्छी बातें सिखाई जाती है। ऐसा कहने वाले लोग तुरंत ही अपनी बात से पलटते हुए इन्होंने क्या कहा, प्रीति का भला चाहते हैं, प्रीति को सिखाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। प्रीति को हम क्या करते हैं, प्रीति को भड़काते हैं। हमारी वजह से तो प्रीति को कोर्ट में 25,000 रुपया भरना है, यहाँ तक इन चिंदड़ियों का कहना था। तो उसके बाद इनका कहना है हम कहते नहीं, हम तो कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं, मगर हम चाहे तो हम ये कह सकते हैं, मगर हम कहते नहीं हैं। तो क्या कह भी दिया और कहते हम कहते भी नहीं हैं कि प्रीतो जो यहाँ पर मैंने कल ही आपको कहा था कि बहुत जल्दी ये वाला पॉइंट ये किसी ना किसी तरह से यहाँ पर लेके आएंगे, वही चीज़ यहाँ पर हुई। इनका आज के कल के ही ये वीडियो में इनका कहना ये था कि भाई देखिए जो प्रीतो नहीं गई थी घूमने के लिए और घर पर ही रही थी और बेटी को भेज दिया था मासी मामा नानी सबके साथ, तो वो अकेली घर पर क्या कर रही थी, क्यों नहीं गई वो इन लोगों के साथ? किसके साथ थी ये घर पर? किसे इसने घर में बंद करके रखा था? किसके साथ इसे टाइम स्पेंड करना था? किसके साथ ये अपना जो कहते हैं क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी, जो यहाँ पर नहीं दिखाया है? ऐसा हम कह सकते हैं मगर हम कहते नहीं। यानी देखो कहकर भी नहीं कह रहे हैं, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि हम तो कहते ही नहीं हैं ऐसा। और इनका कहना है जो कुछ समय पहले जो बातें निकली थी कि जो डीएनए वाली बातें आई थी, इन लोगों का कहना है कि वो डीएनए की बात भी यहाँ से निकली है। यानी कि अनु जी के पैनल से ये बातें निकली है कि डीएनए की टेस्टिंग करने के लिए कहा है, ये है वो है, जबकि यहाँ पर हमारे चैनल पर कभी ये बातें हुई नहीं। तुम चैनल अपना तुम्हारे डिलीट हो जाते हैं, फिर तुम नई चैनल बनाते हो, तो फिर वो चीज़ें कैसे लोगों को पता चलेगी कि तुमने कहा था कि नहीं कहा था? तुम्हारा सच तो वैसे तुम दबा देते हो या फिर कहो तो दब जाता है। नए नए चैनल तुम्हारे बनते रहते हैं, पुराने चैनल तुम्हारे उड़ जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसी हरकतों की वजह से। फिर सबूत कहाँ से मिलेंगे कि तुमने कहा कि नहीं? अब जिस पैनल पर तुम लोगों ने ये बातें की थी वो चैनल तो तुम्हारा उड़ गया, तो अब ये सबूत नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर कह सकते हो जो नए जुड़े हैं लोग उन्हें कि भाई इनके यहाँ से ऐसी बातें हुई थी। क्यों? कौन लड़की ऐसी है जो अपने बारे में ऐसी बातें फैलाएगी कि मेरे ये बच्चा किसका है, ये टेस्ट कराने की बातें आप यहाँ पर रखो? इतना ही गिरी हुई सोच तुम्हारी और तुम्हारे बंकू की है। फिर सबको सब पता है कि सब चीज़ें हैं ना प्रीतो ही गलत करती है, प्रीतो गलत, प्रीतो के सपोर्टर गलत। यहाँ पर कहना ये था कि भाई वो दिल्ली वाला बॉय नहीं था, यानी कि आप लोग नहीं समझोगे दिल्ली वाला बॉय, मैं समझाऊँ प्रीतो की भाषा में, यानी कि वो कचरा सिंह। तो वो कचरा सिंह के साथ भी प्रीतो का रिश्ता कैसे टूटा? तो कचरा सिंह के ये नई स्टोरी इन्होंने बनाई है कि कचरा सिंह के साथ प्रीतो का रिश्ता टूटा क्योंकि वो कचरा सिंह ने अपना चैनल बना लिया था और उस चैनल पर वो कचरा सिंह, अब प्रीतो का चैनल पहले से अच्छा चल रहा था, कचरा सिंह ने भी वो लव बर्ड वाला चैनल बनाया था ना, सबको पता होगा, तो नाम पूरा मैं नहीं लेती हूँ मगर लास्ट का उसका जो नाम था प्रीतो का आधा इसका और बाद में वो लव बर्ड जोड़ा हुआ था उसने, वो लव बर्ड जो टूट गए
तो वो किस वजह से हुआ कि ये इन लोगों की वजह से ही, यानी कि शायद बड़ी दीदी होगी, क्योंकि नाम तो इन्होंने लिया नहीं किसी का, मगर कहा कि ये लोग रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं और इन लोगों की वजह से ही ये रिश्ता टूटा था, क्योंकि उसने अपना चैनल बना लिया था वो कचरा सिंह ने, और इन्हें लगा कि यहाँ पर प्रीतो का चैनल अच्छे से चल रहा है और वहाँ से फिर वो कचरा के साथ उसकी शादी होगी तो वहाँ से दोनों मिलकर चैनल चलाएंगे तो वो चैनल भी अच्छे से चलेगा, इन्हें ज़्यादा व्यू आएंगे, ये हमसे ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, इसलिए उसके साथ इसका रिश्ता तुड़वाया गया। अगर ऐसी ही मूर्ख औरतों, अगर ऐसी ही बातें होती तो बंकू के साथ प्रीतो की शादी क्यों करवाते, तुम्हारी हिसाब से कहना है। इसके बाद ही इनका कहना था, खुद अपनी बातों पर ये मुकर नहीं रहती हैं, भूल जाती हैं, पता नहीं क्या करती रहती हैं। उसके बाद ही तुरंत, तो इसका कुछ समय बाद इनका कहना ये था कि बंकू के साथ भी जो प्रीतो की शादी हुई तो ये जो बग्गा था इसके साथ बंकू की दोस्ती थी, ये लोग ट्रैवलिंग व्लॉग बनाते थे। फिर पता नहीं एक दिन बग्गा कहता है कि इसकी शादी हो गई, फिर किसी चैनल पर बताया गया था कि जो बग्गा का जो दोस्त है उसके साथ ही वो, उसका नाम ये बंकू है और उसका भी चैनल है, उसके साथ इसकी शादी करवा दी गई। और ये शादी भी कैसे हुई, ये तो बंकू ने तरस खाया है प्रीतो के ऊपर, क्योंकि बंकू का मिलियन में चैनल था, तब से बंकू सुपरस्टार था यूट्यूब पर, इसे कितने लोग जानते थे, जिसका चैनल मिलियन में हो उसे पब्लिक कैसे नहीं, प्रीतो को कौन जानता था, सिर्फ 1 लाख तो सब्सक्राइबर थे उसके, तो प्रीतो को कौन जानता था, मगर बंकू के मिलियन में सब्सक्राइबर थे और मिलियन में व्यू आते थे बंकू के, सब जानते थे, इसलिए प्रीतो ने बंकू को फंसा लिया। फिर दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद ही लोगों को बताया गया, ये तो इसने डोरे डाले थे। फिर हम लोग भी अभी देखते हैं तो कहते हैं कि भाई बंकू तू कहाँ जाकर फंसा। हम लोगों को जब पता चला कि इसकी शादी इससे हुई है, हम लोगों को लगा कि ये कहाँ जाकर फंस गया, इसे पता नहीं था, इसका दोस्त था, कभी इसके घर पर हमें दिखा नहीं, फिर ये चीज़ें कैसे हो गई, और पूरी स्टोरी इन्होंने कभी बताई नहीं। तो भाई देखिए, प्रीतो की तरफ से पूरी स्टोरी नहीं बताई गई, नहीं बताई जाएगी। एक काम कीजिए, आपके प्यारे बंकू, जिसके लिए आप जस्टिस मांगते रहते हो, जिसके लिए यहाँ पर आप लोग खड़े हो, जिस बच्चे को भी लेके आते हो यहाँ पर बोलने के लिए, उस बंकू से ही पूछ लो कि भाई पूरी स्टोरी क्या है। वैसे भी देखिए वो आप लोगों की लाइव में भी आता है, बातें भी करता है, तो उससे पूछ लीजिए, आपको कंटेंट भी देता है तो उससे पूछ लीजिए कि भाई पूरी स्टोरी बता क्या है, उसमें मिर्च मसाला हम डाल देंगे और यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद बात करते, अब देखिए यहाँ पर इनका खुद का कहना था कि कचरा बॉय ने चैनल बनाया इसलिए उसे उसके साथ रिश्ता तोड़वा दिया। फिर इनका कहना है कि बंकू तो पहले से उसके अच्छा खासा चैनल था और इसलिए प्रीतो ने उसे फंसा कर शादी कर ली। अब देखिए दोनों बातों में आपको कुछ लगता है कि उसने चैनल बनाया तो टूट गया और इसके साथ चैनल था इसलिए शादी कर दी, जबकि बंकू के पास कुछ खास था नहीं। आज जो बंकू कमा रहा था अपने चैनल से, उससे वो खुद का खर्चा भी नहीं चला सकता था, उसे आज ये घूमने फिरने वाली लाइफ प्रीतो की वजह से मिली है। मगर इन लोगों का बताना तो ये है कि बंकू की वजह से जो प्रीतो को जो सब मिला है वो बंकू की वजह से मिला है। और ये जो नन्हे मुन्ने से भैया आते हैं, बेटा देखो पहले अच्छे से स्टडी करो फिर बोलो, नहीं तो तुम्हारी मैडम जी तुम्हारे पैसे काट लेगी, अच्छी बख्शिश तुम्हें नहीं मिलेगी। तो बेटा जी पहले स्टडी किया करो, क्योंकि तुम्हारी बातों में तुम खुद आ जाते हो, तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे जो बंकू की सच्चाई होती है वो आ जाती है। तो बेटा अच्छे से स्टडी करना, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। मगर ठीक है मैडम इस बार तुम्हें माफ़ कर देगी, क्योंकि तुम नए हो, अभी तो 2 ही वीडियो आए हैं मैडम के जहाँ पर तुम आए हो, तो अभी तुम्हारी सैलरी भी अभी इतनी तो मैडम नहीं देती होगी, मगर उसमें भी मैडम जी को गुस्सा आ गया और तुम्हारी सैलरी काट दी गई। तो तुम क्या करोगे, 5 घंटे तुम इसके पैनल पर बैठे रहते हो और उसमें भी तुम 2-4 पॉइंट रखोगे और उसमें भी अगर गलती करोगे तो मैडम जी को गुस्सा आ जाएगा, फिर तुम्हें इस पैनल पर काम नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या था कि ये जो नन्हा मुन्ना सा इनका प्यारा सा जो बच्चा आया है यहाँ पर, तो वो बच्चा कह रहा था कि देखिए वही
तो दे वही तो हुआ क्या कि ये इनकी जो पुत्रा जी है वो नहीं जाती है कोर्ट, और इसके जो सपोर्टर इसकी कुछ कहते चिलम, हाँ इनके चिलम है जो यहाँ पर इसके लिए जस्टिस मांगते रहते हैं। तो यहाँ पर जस्टिस नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस वहाँ पर मिलेगा। आप लोग यहाँ पर यूट्यूब पर मांगते हो, आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो वही कहते हैं बेटा जी, हम भी तो वही कहते हैं। जो तुम्हारी यहाँ पर ये चिंदड़ियाँ जो एक केस बना था, उस केस को लेकर यहाँ पर बंकू के चैनल पर पहुँच गई, अपने वीडियो में बताया कि जस्टिस फॉर बंकू, जस्टिस फॉर बंकू। तो उस चिंदड़ियों को बताओ कि भाई जस्टिस कोर्ट में मिलेगा, यहाँ पर पैनल पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वहाँ पर जाओ कोर्ट में, और जो होती है उस हिसाब से चलो, हो जाएगा। आप लोगों को पता है इन्हें तो कोर्ट की चीज़ों से भी प्रॉब्लम है। अब कोर्ट के जो नियम और कानून और सारी चीज़ें हैं, इनके हिसाब से होनी चाहिए, इन चिंदड़ियों के हिसाब से। अब कोर्ट के जो जज हैं उन्हें इनसे सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। आज किसी ने कहा था कि भाई मुझे ये कोर्ट की चीज़ें, मैं परेशान हो गई हूँ ये देखते देखते। भाई इतना लंबा थोड़ी चलता है, बच्चे के बारे में पूरा पता नहीं चलता, बच्चा बड़ा हो जाता है, कितना समय हो गया, अभी भी कुछ हो नहीं रहा है। बहुत स्लो प्रोसेस है इनकी, ऐसे नहीं होना चाहिए, जल्दी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मोहतरमा जी वहाँ पर जाकर अपील कीजिएगा कि हमारे बंकू की सारी चीज़ें जल्दी से कीजिए, क्योंकि नई दुल्हनियाँ लानी है, हमें बैंड बाजे बजवाने हैं। तो शायद आपकी अपील जज साहब सुन लेंगे और बहुत जल्दी चुकादा आ जाएगा बंकू के केस का। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी बातें की गई थी, मगर हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, इतना ही बोलेंगे, क्योंकि इनकी जो घटिया हरकतें हैं कितनी यहाँ पर हम डिस्क्लोज़ करेंगे और कितनी बातों का इन्हें जवाब देंगे, क्योंकि गलतियाँ करते रहते हैं। हम कुछ नहीं कहते, हम कुछ नहीं कहते, कहती रहती हैं ये चीज़ें। तो चलिए, ये थी इनकी थोड़ी बहुत सुनी हुई सी बातें। बाकी तो जो है वो वीडियो में फिर आगे पता चल जाएगा, अगर हुआ टाइम तो मैं आपको आगे भी बताऊंगी। नहीं तो एक शॉर्ट है जो डालूंगी, कल भी मैंने कहा था कि इनका मैं शॉर्ट डालूंगी जो किस तरह से भीख मांगी थी इन्होंने, मगर वो वीडियो मेरा कल डिलीट हो गया था। तो चलिए, उसके अलावा भी आज के जो इनकी लाइफ थी उसमें कुछ ऐसी एक आध चीज़ें थी जिसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे शॉर्ट में बताना चाहिए। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।